आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। ऐसे आइए जानते हैं इस साल किस तारीख को शरद पूर्णिमा है, मुहूर्त और महत्व क्या है। शरद पूर्णिमा वैसे तो पूरे साल पड़ने वाली पूर्णिमा खास होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस पूर्णिमा पर व्रत रखने का विधान है। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल किस तारीख को शरद पूर्णिमा, मुहूर्त और महत्व क्या है। इस बार पूर्णिमा का मुहूर्त है 8:40 से शुरू होगा, जो अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक रहेगा। तो इस बार शरद पूर्णिमा है 16 अक्टूबर को। अब चंद्रोदय और चंद्र दर्शन का टाइम जान लेते हैं। शरद पूर्णिमा को व्रत चंद्र दर्शन के बाद खोला जाता है। इस चंद्रोदय शाम 5:04 पर होगा। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त 16 अक्टूबर को रात 11:42 से लेकर रात 12:32 तक रहेगा। अब आइए जान लेते हैं इसका महत्व। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा अन्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा प्रकाशवान होता है। यह भी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत गिरता है। कहते तो यह भी हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन रावण दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करता था, जिससे उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात देवी लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण करती हैं। मान्यता है कि इस दिन जो धन की देवी की पूजा करता है उसके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर बरसती है। शरद पूर्णिमा को धार्मिक शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:50 पर खत्म होगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वह 16 अक्टूबर को रखा जाएगा और रात को खीर भी 16 को ही रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इसके बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। इस दिन यदि आप किसी नदी या नहर पर जाकर स्नान कर सकते हैं तो उत्तम रहेगा, नहीं तो आप घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल को पवित्र करके पीला वस्त्र बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उन दोनों का अभिषेक करें। इसके बाद उन्हें वस्त्र आदि अर्पित करें। माता लक्ष्मी को लाल रंग का फूल अर्पित करें और भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल अर्पित करें। पूजा के दौरान विष्णु चालीसा का पाठ और मंत्र जप अवश्य करें। अंत में आरती अर्चना कर पूजा संपन्न करें। पूर्णिमा समाप्त होने के बाद अगले दिन अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार दान करना बिल्कुल न भूलें। तो इस तरीके से विधि विधान से आप पूजा करें और कृपा प्राप्त करें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की। आइए हम जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी पुत्री व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ देती थी, जिसके कारण छोटी पुत्री को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। जब छोटी पुत्री ने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। वहीं इसका उपाय पूछने पर उन्होंने बताया कि यदि तुम पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करोगी तो निश्चित ही तुम्हें संतान प्राप्ति होगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूरे विधि विधान के साथ पूर्णिमा का पूरा व्रत किया। इसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ बेटा हुआ, लेकिन कुछ समय बाद वह भी मर गया। इसके बाद उसने बच्चे की देह को एक पाटे
पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और उसे उस पाटे पर बिठाने लगी। बड़ी बहन ने जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया और वह जीवित होकर रोने लगा। यह देखकर उनकी बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, बल्कि तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगर वासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। तो यहाँ पर समाप्त होती है हमारी कथा। आइए अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के कुछ पूजन मंत्र। ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्रीं क्लीं महालक्ष्मी महालक्ष्मी एहो ये सर्व सौभाग्यम देहि मे स्वाहा। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृह धन पूरे चिंताएं दूरे स्वाहा। तो इस तरीके से पूजा कथा संपन्न करने के बाद आप इसमें से जो भी मंत्र आपको आसान लगता है उसे जरूर दोहरा दें और सभी पूजा समाप्त करने के बाद भगवान से अपनी गलती की क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम में से सभी को कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, पूजा करने में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। क्षमा मांगना हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से आप भगवान से क्षमा मांग लें कि हे भगवान, यदि मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो, कुछ किसी पूजा विधि में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका भक्त हूँ। तो भाइयों और बहनों, इसी प्रकार से बड़े विधि विधान से करें भगवान की पूजा और रखें व्रत और कथा जरूर सुन लें और अपने आगे भी जरूर शेयर कर लें अपने जान पहचान अथवा रिश्तेदारों से। और इसी तरीके से मैं आगे हर व्रत और हर त्यौहार की कथा डालती रहूँगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जिसे भी पूजा विधि एवं कथा जानना हो उसे आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी को फिर से शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु की।